नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कांग्रेस को बीजेपी की काट मिल गई है, यानी कि एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी आगे निकल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ सकती है। वो क्या मुद्दा है, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। वो मुद्दा है पेंशन का। जी हां, क्योंकि कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां से एक आवाज निकल रही है और सरकार ने वादा भी किया है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, लेकिन पेच फंसा हुआ है। अब वो पेच क्या है, वो डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ है, वो बताएंगे। संजीव जी, ये पेच कहां पर फंसा है ओल्ड पेंशन को लेकर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, और कांग्रेस एक कदम आगे इसमें कैसे है? पेंशन यानी कि वो राशि जो सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलती है हर महीने। ओल्ड पेंशन स्कीम वो स्कीम जो 2004 के पहले लागू थी। न्यू पेंशन स्कीम वो स्कीम जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करने के बाद लागू की गई, उसे नई पेंशन योजना कहते हैं। मोटे तौर पर अंतर ऐसे समझिए कि कोई एक शिक्षक आज की तारीख में अगर वो रिटायर करता है तो उसे पेंशन के तौर पर अगले महीने से ही, अगर वो फर्ज करें 80,000 रुपए पा रहा है, तो पेंशन के रूप में उसे 30 से 40,000 के बीच कहीं पे मिलना शुरू हो जाएगा। ये पुरानी पेंशन स्कीम की व्यवस्था है, यानी कि उन्होंने नौकरी 2004 से अगर पहले ज्वाइन की है और अब रिटायर हो रहे हैं तो उन्हें इतना मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 2004 के बाद सरकारी नौकरी में गया है और वो आने वाले 10 सालों में रिटायर होने वाला है, जाहिर है रिटायर होंगे लोग, तो उन्हें नई पेंशन स्कीम के तहत 80,000 पाने वाले को बमुश्किल 1,000 या 2,000 रुपए मिलेंगे प्रति माह, या और थोड़ा अगर मेहनत कर ले तो 3-4 हजार रुपए। ये अंतर है जो कि आज की तारीख में राजनीति का विषय बन गया है। लेकिन जब इसे लागू किया गया न्यू पेंशन स्कीम, तब इतना हंगामा नहीं, आज इतना हंगामा क्यों? बात तो बहुत माकूल है कि जब लागू इसे किया गया तो क्या लोगों ने समझा नहीं था? जी हाँ, बिल्कुल समझा था। कर्मचारी उस वक्त भी इसके खिलाफ थे और विभिन्न राज्य सरकारों में जो कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन उस वक्त सियासत इसमें नहीं घुसी थी। और देखिए, अजीब है सियासत भी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको लागू किया, लेकिन उसके तुरंत बाद मनमोहन सिंह की सरकार आ गई और मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको और ज्यादा लागू किया। उन्होंने केंद्र में लागू किया और उसके बाद विभिन्न राज्य सरकारों को कहा कि आप भी लागू कर सकते हैं। फिर विभिन्न राज्य सरकारों ने भी लागू किया, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारों को अपने खजाने से कर्मचारियों को देना पड़ता है। नई पेंशन योजना में सरकारों को अपने खजाने से नहीं देना पड़ता है। तो सबों ने धड़ाधड़ ये कांग्रेस की सरकारों ने भी किया। अभी हिमाचल प्रदेश में जो जीत हुई है कांग्रेस की, उसमें सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा, पुरानी पेंशन स्कीम का वादा। वहां करीब 2.5-3 लाख कर्मचारी हैं, वहां पर फौजी हैं जिन्हें मिलता है, शिक्षक है और स्टेट लेवल कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, उन्हें नहीं मिलेगा, तो उनके लिए वादा कर दिया। और इस तरह से एक रेजोनेंस हुआ और उस रेजोनेंस का फायदा हुआ चुनावी, और फायदा जीत में हमें दिखाई पड़ता है, ऐसा माना जा रहा है। तो उस वक्त तो हिमाचल में भी लागू हुआ था ना, और कांग्रेस की ही सरकार ने किया था। अब देखिए, कांग्रेस ने यह कहना शुरू किया है, क्योंकि वो जो एक दुखती नब्ज है, और वो नब्ज ये है कि भाई 60 सालों तक कोई व्यक्ति काम करता है सरकार के लिए, चाहे केंद्र सरकार के लिए चाहे राज्य सरकार के लिए, उसके बाद अचानक आप उसे छोड़ देते हैं, उसे वही 2-4 हजार रुपए मिलेंगे। जबकि 2004 से पहले जिस व्यक्ति ने नौकरी ज्वाइन की, या फर्ज कीजिए किसी ने 2003 में ज्वाइन किया, तो उसे तो रिटायर होने के बाद वो बाकायदा वैसे ही पेंशन मिलेगा जैसे कि पुरानी पेंशन योजना थी। और जो आदमी 2005 में नौकरी ज्वाइन कर रहा है, उसे बहुत मुश्किल होगा अपना घर चलाना अगर वो पेंशन के ऊपर आधारित है। तो ये बड़ा अंतर है, और नई पेंशन योजना में सरकार को देना नहीं पड़ता है, इसीलिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो इसका विरोध कर रही है और कहती है कि यह रेवड़ियों की तरह है।
जबकि पुरानी पेंशन योजना की आज बहुत बड़ी हिमायती हो चुकी है कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल। कांग्रेस पार्टी तो है ही, इसके अलावा समाजवादी पार्टी में एक धारणा बनी पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर के पॉइंट्स में यह वादा रखा कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी ने अभी पंजाब में चुनाव जीता पिछले दिनों, जब फरवरी में, उनकी मैनिफेस्टो का शुरुआती पॉइंट्स में से एक रहा कि ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्र में था ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अब उसकी वजह यह है हिमांशु कि इस देश में 50 लाख सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के तहत आते हैं। लगभग 2.5 करोड़ राज्यों में विभिन्न राज्य सरकारों के लिए काम कर रहे हैं। तो 3 करोड़ के आसपास लोग हैं जो कि इस वक्त सरकारी सेवा में है हमारे देश में। 140 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ बहुत कम होते हैं। लेकिन इसको ऐसे आप देखिए कि 3 करोड़ के ऊपर आश्रितों को जोड़ लीजिए। हर व्यक्ति जो पेंशन पाता है उसके ऊपर 1 या 2 या 3 इतने तो कम से कम होंगे, यानी कि कुल 4 लोग हो गए। तो 3 करोड़ की आबादी में 4 से गुना करें तो 12 करोड़ लोग हो जाते हैं। और जो पार्टी कहेगी कि मैं पुरानी पेंशन योजना लागू करूंगा, वो लोग उसकी तरफ देखने लगेंगे, बिल्कुल, है ना। और वो बोलेंगे नहीं, इस पार्टी को लाओ, जो कि हिमाचल में हुआ। तो ये अपने आप में बहुत सनसनीखेज आंकड़ा है 10-12 करोड़ वोट का, क्योंकि पिछली दफा जब भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई 2019 का चुनाव, तो कुल वोट उनको मिले थे 22 करोड़। हम 10-12 करोड़ की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को मिले थे 12 करोड़। तो मान लीजिए अगर इतना बड़ा हिस्सा वोट का ये पेंशन के नियमों पर इधर से उधर हो जाता है, तो कितना बड़ा उलटफेर हो जाएगा इस देश में। और कांग्रेस ने इसको पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इसे पकड़ लिया है, लेकिन पेच कहां पे आ रहा है? ये तो सियासी बात हो गई कि प्रॉफिट और लॉस किसको होने वाला है। पेच कहां पे आ रहा है? आखिरकार जो कांग्रेस शासित राज्य हैं लागू करना चाहते हैं तो लागू कर दीजिए, क्या दिक्कत आ रही? पेच ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं, हम पुरानी पेंशन योजना को इसीलिए लागू नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये बैड पॉलिटिक्स और बैड इकोनॉमिक्स है। क्योंकि आप मौजूदा जो जनरेशन है उसके कामों के लिए जो पैसे लगेंगे, उस पैसे को आप पुरानी जनरेशन के लोगों के ऊपर खर्च करवा रहे हैं। और छोटी मोटी बात होती, कम आंकड़ा होता पैसों का, तो बात समझ में आती है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि पूरी अर्थव्यवस्था किसी भी राज्य सरकार की हिल जाएगी, केंद्र सरकार की हिल जाएगी। अब आंकड़ा पेश किया गया है कि साल 2021 में जब ये पेंशन की बात आई, 190 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से गए पेंशन में। और कहा यह जा रहा है कि राज्यों में अगर हम कुल जो पेंशन की तरफ पैसा गया उसको जोड़ें तो वो करीब करीब 380 करोड़ के आसपास था। माने 650 करोड़ रुपए पेंशन में जा रहे हैं। तो 650 लाख करोड़, माफ करेंगे। तो अब इतना पैसा अगर जा रहा है, 190 लाख करोड़ केंद्र सरकार के मद से जा रहा है, 380 लाख करोड़ अगर राज्य सरकारों के मद से जा रहा है, 6.25 लाख करोड़ के आसपास अगर पेंशन में जा रहा है। आप सोचिए इस पैसे का हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इस्तेमाल करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के लिए व्यवस्था करेंगे। आप कहां इस पैसे को लेकर के जा रहे हैं? नई पेंशन स्कीम ही पर रहना है, ओल्ड पेंशन स्कीम पर नहीं जाना है। यह बात भारतीय जनता पार्टी का कहना है। कांग्रेस कहती है कि जी नहीं, हम तो लागू करेंगे। उस वक्त उन्होंने उसको लागू किया था, लेकिन अब वो कहते हैं नई पेंशन योजना को लागू किया था 2004 में, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। और ये ऐसी एक पेच है, एक ऐसा काट है, जैसा कि आपने कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की सियासत को जगह नहीं मिल रही है बचने की, क्योंकि ये वो कहते हैं हम ज्यादा प्रो पीपल हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम ज्यादा प्रो पीपल हैं, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम ही तो है प्रो पीपल, हम पुरानी पेंशन योजना की बात कर रहे हैं। और देखिए
आप तो नई पेंशन योजना की बात करते हैं जिसमें 80,000 पाने वाला शिक्षक रिटायर होने के बाद 2 या 4,000 पाएगा। हम तो चाहते हैं कि वो 30 या 35,000 रुपए पाए। आप इसके विरोध में खड़े हैं। अब ये पॉलिटिकल पॉइंट बन गया है। अब ये पॉलिटिकल पॉइंट क्या 2024 तक जिंदा रहेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ चल रहा है इसको सुलटाने के लिए, इसका जो कुछ जो विरोध के स्वर हैं उनको दबाने के लिए? अब देखिए, अभी इस वक्त जो स्थिति है, 2 दिन पहले संसद में यह प्रश्न उठाया विपक्ष ने कि क्या पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की आपकी कोई योजना है। वित्त मंत्री खड़े होकर, वित्त राज्य मंत्री ने कह दिया हमारी कोई ऐसी योजना नहीं है। तो ऑफिशियल पोजीशन तो फिलहाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां वहां पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई अभी इस वक्त इंटेंशन, मंशा नहीं है। पर आप सोचिए कि जो गणित हम लोगों ने अभी आपस में बात किया कि 10 से 12 करोड़ वोट को यह प्रभावित कर रहा है एक स्कीम, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से यह हाथ में जाने देगी मौका? ये बात तो, लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि राज्य सरकारें इसे लागू भी तो नहीं कर सकती क्योंकि इतना बर्डन आ जाएगा। क्योंकि भाई ज्यादा जगहों पर राज्य सरकारें किनकी हैं? भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो उनको अब हर चुनाव में यह मसला फेस करना पड़ेगा। कर्नाटक में जहां बहुत कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश में जहां कर्मचारी हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस योजना को लागू कर दिया है। वहां की राज्य सरकारों ने इस योजना को लागू कर दिया है, क्योंकि पिछली बार जीत करके आए और उन्होंने लागू कर दिया, बाद में उन्होंने लागू कर दिया, तो वहां पर तो लागू है ही। अब एक नई बात भी सामने आ गई। पिछले दिनों ये बात छत्तीसगढ़ की तरफ से और बाकी के कुछ और राज्यों की तरफ से जहां ये लागू है, केंद्र को कही गई कि साहब 2004 के बाद जितने एम्प्लॉइज हैं जो नई पेंशन योजना के तहत अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे थे वो केंद्र तक पहुंचे हुए हैं। क्योंकि नई पेंशन योजना में कुछ पैसे देने पड़ते हैं एम्प्लॉई को, है ना, बेसिक प्लस डीए का 10% देना पड़ता है एम्प्लॉई को। वो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और इस तरह से वो एक कॉर्पस, एक राशि बनती है। और उसकी खराबी ये है कि आपको भी देना पड़ रहा है और ये स्टॉक मार्केट पे आधारित है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को कुछ नहीं देना पड़ता है और वो स्टॉक मार्केट पर आधारित नहीं है, वो राज्य के खजाने से जाता है या केंद्र के खजाने से जाता है। तो ये जो 2 चीजें हैं ना, ये 2 चीजें परेशान कर रही हैं। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ हैं लोग। तो पिछले दिनों छत्तीसगढ़ की तरफ से ये मांग की गई और कहा गया कि साहब हमें वो पैसे वापिस आप करिए, क्योंकि हमारे यहां तो लागू हो चुका है। तो 2004 के बाद जो नए पेंशन स्कीम के तहत हमारे राज्य के कर्मचारियों ने, हमारे राज्य सरकार के कर्मचारियों ने जो पैसे दिए थे, कटवाए थे, वो पेंशन फंड में तो चले गए हैं जो आपके नियंत्रण में है। तो आप वो पैसे हमें लौटा दीजिए, क्योंकि हमें जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जाना है और उन पैसों का इस्तेमाल हम करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम देने में। साफ मना कर दिया केंद्र सरकार ने। उन्होंने कहा जी नहीं, हम पैसे वापस आपको नहीं करेंगे। अब देखिए कि वो पैसे नहीं वापस करेंगे, ये भी एक राजनीतिक पॉइंट बनेगा कि भाई आप पैसे वापस क्यों नहीं करेंगे, वो तो हमारे राज्य सरकार के कर्मचारियों के पैसे हैं, वो चुनाव में इस बात को कहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए धीरे धीरे जैसे जैसे ये मुद्दा जोर पकड़ता जाएगा, मुश्किलें उनकी बढ़ती चली जाएंगी। देखिए, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या ये जो जेब है ना, ये बहुत कुछ तय करता है। तो हमारी पेंशन को लेकर, क्योंकि इससे पहले हमने देखा सेना में अग्निवीरों को लेकर जो एक स्कीम लाई गई, 4 साल के लिए उनको रखा जाएगा, उसमें से 25% को ही परमानेंट किया जाएगा, बाकी जो 75% है वो बाहर हो जाएंगे, ना पेंशन ना कुछ, उनको सुविधाएं नहीं। ये मुद्दा चुनाव में ऐसा उठा हो लगा नहीं। 24 तक क्या ये मुद्दा और ये ओल्ड पेंशन वाला मुद्दा आपको लग रहा है जिंदा रहेगा? देखिए, हिमाचल में बहुत फौजी हैं, है ना, और ये मसला वहाँ न उठा हो ऐसा लगता नहीं है। लोग कहते हैं कि अग्निवीर का जो है हिसाब किताब वहाँ पे असर कर रहा था, इसीलिए। और ये भी पेंशन से ही तो जुड़ा हुआ है ना। देखिए, अभी भी फौजियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती है, उनके लिए एनपीएस का चक्कर नहीं है। एमपी और एमएलए जो हैं वो अभी भी पुरानी पेंशन ही पा रहे हैं,
लोगों को यह भी गुस्सा है कि साहब आप अपने लिए तो पुरानी पेंशन योजना, जिसमें कि क्या होता है वो डियरनेस लिंक्ड है, यानी कि वो महंगाई से जुड़ी हुई है। तो अगर मान लीजिए कि आपको हर 6 महीने पर डीए मिल जाता है, बढ़ जाता है आपका पेंशन, तो पुरानी अब नई पेंशन योजना में कोई डीए का मसला ही नहीं है। तो ये सब चीजें आप अपने लिए रख रहे हैं, हमारे लिए कौन रखेगा? देखिए, सरकारी नौकरियों में लोग बहुत कम हैं, पर क्या है कि जनता का सवाल है ये। तो जनता कहती है अरे हमारा भाई भी तो सरकारी नौकरी में है, हमारे पिताजी सरकारी नौकरी में हैं, पिताजी कहते हमारे लड़के सरकारी नौकरी में हैं, लड़के नहीं हमारे भतीजे हैं सरकारी नौकरी में। तो हम कोई ना कोई तो है हर परिवार में सरकारी नौकरी में, जिसका भला होगा अगर ये पुरानी पेंशन योजना आ जाए, घर बैठे बैठे पैसे मिलते। तो पहली बात तो बेरोजगारी, नौकरी है ही नहीं, और दूसरी बात जिन लोगों की नौकरी है 2004 के बाद जो ज्वाइन करेंगे, अब जो नए ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये जो पेंशन स्कीम है, लुभावना स्कीम है। ये युवाओं को जो है ध्यान में रखना होगा जब वो वोट डालने जाएंगे। उनके जहां अब मान लीजिए कि किसी ने कल ज्वाइन किया है सरकारी नौकरी, वो सोच रहा है कि अगर ये योजना आ जाए तो मेरे 30 साल बाद की जो जिंदगी है वो सेटल रहेगी, है ना? बिल्कुल। हाँ, मुझे फिर ये मुश्किल नहीं रहेगी। जो अभी नौकरी में 15 साल बिता चुका है वो सोच रहा है यार 15 साल बाद मेरी रिटायरमेंट होनी है, तो अगर ये स्कीम आ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। कोई व्यक्ति जो है अब 5 साल रिटायरमेंट को रह गए हैं, एक व्यक्ति हमें मिले वो 1 साल उनका रिटायरमेंट का रह गया, अब वो धीरे से पूछ रहे साहब ये लागू हो जाएगा ना 1 साल में, क्या लग रहा है आपको? तो देखिए लोग कैसे सजग हैं इस बारे में, और लोगों अपनी को जेब को लेकर तो लोग सजग हैं, क्योंकि एक कहा नहीं जाता है कि भूखे पेट न भजन होए गोपाला। हाँ, तो अगर किसी के पास कम है, क्योंकि इच्छाएं ज्यादा बढ़ गई आज के आधुनिक युग में, इतनी सारी चीजें हर किसी को चाहिए। लेकिन एक बात मान लीजिए, जितना आ जाए उतना कम ही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं, और मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ तैयारी, हालांकि ऑफिशियली जैसा कि आपने पूछा, अभी ऑफिशियली तो ये बता दिया गया कि हमारी कोई योजना नहीं है, पर पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन में जो कमियां उसमें दिखाई पड़ी है ना, कि भाई कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द साइड ऑफ द एम्प्लॉई, एक बात, डियरनेस का इसमें कोई एलिमेंट नहीं है कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो आप हमें 2000-4000 देंगे तो कैसे काम चलेगा। तीसरी बात इसके अंदर कि ये व्यक्ति की उम्र के साथ जो बढ़ता है उसमें इसमें कोई बढ़ोतरी खास होती नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अगर 80 साल का हो गया तो पुरानी पेंशन योजना में यह व्यवस्था थी कि उसको दवाओं की जरूरत ज्यादा पड़ जाएगी, तो उसके लिए और एक्स्ट्रा दे दो, कुछ और दिया जाता था। मेडिकल बिल्स 60 वर्ष के बाद भी रिइंबर्स होते हैं, यानी कि रिटायरमेंट के पुरानी पेंशन योजना के तहत आपके मेडिकल बिल्स रिइंबर्स होंगे। नई पेंशन योजना में कुछ नहीं है, तो कहीं नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव कर उसे पुरानी पेंशन योजना के समानांतर खड़ा करने की बात है क्या सरकार में? देखिए, अभी तक ये बात पुष्ट रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन सरकार और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को इस मसले ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये जो कांग्रेस काट बना रही है या विपक्ष काट बना रहा है, इसकी तैयारी करने की जरूरत है क्या, ये सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन एक एज तो है, कांग्रेस के पास इस मुद्दे को लेकर एक एज है। हमारे दर्शक बता सकते हैं कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे को 24 तक लेकर जा पाएगी, उसको भुना पाएगी? भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल जो स्टैंड है वो कांग्रेस की बात नहीं मान रही है, या फिर जो कांग्रेस की सरकार है उनकी बात नहीं मान रही है, पैसे नहीं दे रही हैं। तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।